क्या बिहार में कभी भ्रष्टाचार रुक पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या बिहार में भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? हाल ही में आर्थिक इकाई ने डीडीसी के घर पे छापेमारी की। डीडीसी ब्रिजेश कुमार के घर पे आर्थिक इकाई की टीम ने छापेमारी की। ब्रिजेश कुमार के घर से ससुराल तक 1.84 करोड़ की संपत्ति मिली। आखिर ऐसा क्यों होता है? बिहार में भ्रष्टाचार कम होने का नाम क्यों नहीं लेता है? लगातार बिहार में टॉप से बॉटम तक भ्रष्टाचार होता है। वो बिहार जो सबसे गरीब राज्य माना जाता है, वो बिहार जो हर मामले में फिसड्डी माना जाता है, वो बिहार जिसका इनकम लगभग सब राज्यों से कम है, उस बिहार में आखिर इतना भ्रष्टाचार क्यों है? बिहार के सरकारी संस्थाओं के कोने कोने में भ्रष्टाचार क्यों बढ़ा हुआ है? ब्रिजेश कुमार के घर पे छापेमारी हुई और ब्रिजेश कुमार के घर पे बहुत सारा संपत्ति का खुलासा हुआ। ब्रिजेश कुमार दरअसल शिवहर में डीडीसी है। डीडीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, जो डीएम के साथ काम करता है। एक बहुत बड़ा पद होता है और जिला में जो भी विकास हो रहा है उसके जिम्मे होता है, उसके हाथों में होता है और उसके अधिकार क्षेत्र में आता है, जिससे डीडीसी को बहुत मौका मिलता है और डीडीसी खुले तौर पर भ्रष्टाचार करता है, खुले तौर पर कमीशन का खेल खेलता है और खुले तौर पर चोरी करता है और चोरी करके पैसा अपने घर में भर लेता है। इसी तरीके से ब्रिजेश कुमार ने चोरी की और चोरी करके पैसा घर में खूब भरा, लेकिन आर्थिक इकाई की टीम ने ब्रिजेश कुमार के संपत्ति की भंडा ही फोड़ दी। बिहार में मंत्री से लेकर के विधायक तक भ्रष्ट हैं। अधिकतर मंत्री और अधिकतर विधायक बिहार में भ्रष्टाचार करते हैं। अधिकतर ये लोग कमीशन का खेल खेलते हैं। हाल ही में आपने सुना था किस तरीके से जीतन राम मांझी ने खुले मन से कहा था कि बिहार में मंत्री जी 20% और 10% का खुला खेल खेलते हैं। जब तक मंत्री जी को 20% कमीशन नहीं मिलता है तब तक बिल पास ही नहीं होता है, तब तक काम होता ही नहीं है। जीतन राम मांझी ने हिम्मत जुटा करके खुलेआम भ्रष्टाचार का पोल खोला था जिससे बीजेपी ने किनारा कर लिया था। लेकिन यह कड़वा सच है कि भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है और भ्रष्टाचार हमें नहीं लगता है कि आने वाले कई वर्षों तक बिहार में कभी रुक भी पाएगा, क्योंकि जहां पे मंत्री भ्रष्ट हो तो उसके सिस्टम का क्या कहा जा सकता है। अभी हाल ही में लोक जनशक्ति पार्टी के मंत्री संजय कुमार सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। अभी हाल ही में मुकेश रोशन ने आरोप लगाया कि संजय कुमार सिंह के ऊपर चेक बाउंस का केस चल रहा है और छत्तीसगढ़ के कोर्ट ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाल दिया है, लेकिन संजय कुमार सिंह अरेस्ट वारंट को एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे हैं। वो सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं और सत्ता के साथ उन्हें संरक्षण मिल रहा है। और मुकेश रोशन ने संजय कुमार सिंह के ऊपर यह आरोप लगाया था कि संजय कुमार सिंह का साठगांठ दरअसल शराबियों के साथ है और शराब तस्करों के साथ है। जानबूझ करके संजय कुमार सिंह अपने जिला में शराब का तस्करी करवाता है और खुला कालाबाजारी करवाता है। बिहार में एक बड़े आईएएस अधिकारी हैं संजीव हंस के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। उसके बाद आर्थिक इकाई की टीम ने उनके ऊपर छापेमारी की, उनके घर पे छापेमारी की और बड़े पैमाने पर धन संपत्ति बाहर निकल करके आया। क्या आप जानते हैं कि बिहार के किस विभाग में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होता है? तो पहले नंबर पर है पंचायत विभाग और दूसरे नंबर पर है राजस्व विभाग और तीसरे नंबर पर है शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग में भी खुलेआम भ्रष्टाचार होते हैं। शिक्षा विभाग में बीडीओ से लेकर के सीओ से लेकर के हेडमास्टर साहब तक भ्रष्टाचार का खेल खेलते हैं। हेडमास्टर तो चोरी करते ही हैं, साथ साथ बीडीओ भी चोरी करते हैं। शिक्षा विभाग में खुलेआम तौर पर चोरी होता है और बच्चों के हक को मारा जाता है और सरकार के पैसे को चोरी कर लिया जाता है। उसके बाद चौथा नंबर आता है कृषि विभाग का। बिहार में कृषि मंत्री अभी रामकृपाल यादव बने हैं, लेकिन कृषि विभाग में भी कम भ्रष्टाचार नहीं होता है। खुले तौर पर कृषि विभाग में भी बिहार में भ्रष्टाचार होता है, लेकिन क्या भ्रष्टाचार बिहार में कभी रुक पाएगा? और पांचवें नंबर पर आता है ब्लॉक, जहां पे गरीब जनता को खुलेआम लूटा जाता है, जहां पे छोटे छोटे काम करवाने वाले गरीबों को बीडीओ साहब की मदद से ब्लॉक में लूट लिया जाता है। बीडीओ साहब कम चोर नहीं होते हैं। अधिकतर बीडीओ साहब के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है और बीडीओ साहब प्रधानमंत्री आवास से लेकर के
तमाम योजनाओं में कमीशन का खेल खेलते हैं और चोरी करते हैं, खुलेआम चोरी करते हैं। इसलिए बिहार का मालिक अब भगवान ही हो सकता है, बिहार को भगवान ही बचा सकते हैं। नीतीश कुमार से तो अकेले नहीं बचेगा, क्योंकि नीतीश कुमार अकेला कुछ नहीं कर सकते हैं। नो डाउट कि नीतीश कुमार एक ईमानदार छवि के नेता हैं, लेकिन नीतीश कुमार के सिस्टम ने नीतीश कुमार की छवि को बर्बाद कर दी। उनके सिस्टम ने खुलेआम भ्रष्टाचार का खेल खेला, खुलेआम जनता के पैसे को लूटे गए और लूटा जाता है, और आने वाले दिनों में भी जनता के पैसे को लूटा जाएगा, ये पक्का है और ये गारंटी है। बिहार में भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं हो सकता है। जिस राज्य के मंत्री ही भ्रष्टाचारी हो, जिस राज्य के विधायक ही भ्रष्टाचारी हो, जिस राज्य में अधिकतर आईएएस भ्रष्टाचारी हो, जिस राज्य में अधिकतर बीपीएससी के ऑफिसर्स भ्रष्टाचारी हो, तो उस राज्य का कल्याण कभी नहीं हो सकता है। आप सोच करके देखिए कि बिहार में कैसे पैसा लूटा जाता है। ब्रजेश कुमार जैसे हजारों अधिकारी बिहार में हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं और साबित भी होते हैं। कई बार आर्थिक इकाई की टीम उनके ऊपर छापेमारी करती है, सरकार कार्रवाई भी करती है, उन्हें नौकरी से बर्खास्त करती है, सस्पेंड करती है, लेकिन फिर भी चोरी रुकने का नाम नहीं लेता है। क्या भगवान बिहार को कभी बचा पाएंगे? क्या बिहार में कभी भ्रष्टाचार रुक पाएगा?